11th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी से एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके मैं आपके लिए आया हूं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स से हर एक साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो आना ही आना है। कहीं आपका दिन अच्छा रहा तो 3 से 4 क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स को जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में आता है कि सारा कुछ तो पढ़ लिया लेकिन एग्जैक्टली जो है डिफरेंस तो पता ही नहीं हुआ कि फैट्स और लिपिड्स में क्या डिफरेंस है। पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। वहीं प्रोटीन में देखेंगे अमीनो एसिड में एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को समझना पड़ता है। वहीं बात करूं मैं लिपिड्स का तो आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है किस तरह का स्टेरिफिकेशन होता है वो समझ में नहीं आता। और इससे भी ऊपर मैं एक बात करूं, क्या आपको ये पता है कि ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है आप उसको नंगी आंखों से देख सकते हो या नहीं देख सकते हो? अगर ये आपका कंफ्यूजन है तो ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर आपका एक अच्छा पकड़ हो जाएगा और किसी भी किताब से आप क्वेश्चन लगाओगे ना किसी भी एग्जाम के लिए तो आपको जो है बनना ही बनना है। तो आइए समझते हैं। व्हाइट बोर्ड पे पहले लिखा गया है बायोमोलिक्यूल्स को। तो बायोमोलिक्यूल्स है क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, क्या है ये? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो ये तो क्लियर हो गया आप, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब बायो का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हो बायो टर्म जो होता है किसके लिए होता है? लाइफ के लिए होता है। तो लाइफ एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इसेंशियल हो किसके लिए? लाइफ के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। और ये प्रोड्यूस्ड होगा किसके द्वारा? लिविंग सेल के द्वारा। ये प्रोड्यूस्ड होगा किसके द्वारा? प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल। लिविंग सेल ही इसको क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। लिविंग सेल प्रोड्यूस करती है, टिश्यू प्रोड्यूस करती है। किस लिए प्रोड्यूस करती है? जो जितने भी फंक्शन है, प्रोसेस है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए बायोमोलिक्यूल्स का जरूरत होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब एक्सटर्नली भी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं? तो डेली भोजन करते हैं तो उसमें आपका बायोमोलिक्यूल्स तो प्रेजेंट होते ही होते हैं ना, डाइट के थ्रू। आप रोटी, चावल, दाल, वेज, नॉन वेज जो भी है आपका, उसमें बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते ही होते हैं। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब दो टर्म आपने सुन रखा होगा, एक होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो यहां देखिए दो पार्ट आप याद रखेंगे। तो एक पार्ट में पहले में है क्या? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, यहां पे मैं हैशटैग कर देता हूं। और दूसरा वाला है क्या? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये दूसरे नंबर पे है और यहां क्या है? पहले नंबर पे है। अब दो वर्ड को यहां से मैं सर्कल कर देता हूं। यहां पे देखिए माइक्रो और यहां पे है मैक्रो। तो आप जानते होंगे कि मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज। तो इसको याद रखेंगे, लार्ज। तो इसका मतलब ये लार्ज मॉलिक्यूल होगा और ये क्या होगा? आपका स्मॉल मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उसको क्या कहेंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जो स्मॉल वाला होगा उसको क्या कहेंगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो यहां पे कॉन्सेप्ट किसका आएगा? तो यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट का। तो मॉलिक्यूलर वेट का अगर रेंज 10,000 डाल्टन और एवं में रहे तो ये क्या होगा? आपका मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, मतलब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हो इसको। और अगर इसका रेंज अगर बायो माइक्रो है तो इन द रेंज ऑफ 18 से आपको 800 डाल्टन याद रखना है, इसके रेंज में हो। या कह सकते हो क्या? लेस देन 1000 डाल्टन। तो यहां पे लिख देता हूं 1000 डाल्टन के रेंज में इसमें रहेगा तो अब इसको क्या कहेंगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। यहां पे लिखा भी हुआ है स्टार देखें, आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है किसके लिए? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। अब इसके कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे और इसके कौन कौन से एग्जांपल होंगे? तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में देखिए पहले नंबर पे ए पे आएगा आपका पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड सुन रखा होगा इसमें आपने इसमें इसके अंदर कौन सा आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। बी में है आपका प्रोटीन्स, सी में है आपका लिपिड्स और डी में है आपका न्यूक्लिक एसिड। एक एक करके सबको बताऊंगा। अब देखिए माइक्रोमोलिक्यूल्स में सिंपल शुगर इसमें इंक्लूड हो जाएगा, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल और न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल हुआ, जो माइक्रो छोटा वाला पार्ट है वो इसी का तो ब्रेकडाउन है, इसी से टूट के जो है ये बनने वाला है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो आपका पॉलीसेक्राइड है, तो पॉलीसेक्राइड जो है अगर इसका ब्रेकडाउन होगा, अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये बनेगा क्या? डाइसेक्राइड। तो यहां पे लिख देता हूं डाइसेक्राइड्स। और इसका फिर इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा कौन सा? आपका मोनोसेक्राइड्स। तो इसको याद रखेंगे, मोनोसेक्राइड्स। ठीक है। तो
तो क्या हो गया, पॉली, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेनी, ये पहले से जानते भी होंगे। और सेकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर, तो आप जानते हो सेकेराइड मतलब क्या होगा, शुगर। तो बहुत सारा शुगर होगा, इसलिए पॉलीमर कहते हैं ना, इसलिए पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीमर है किसका, मोनोसेकेराइड का। मोनोसेकेराइड के पॉलीमर को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीसेकेराइड। और डाइसेकेराइड, यहाँ देखिए, यहाँ पे डाइसेकेराइड। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो डाइसेकेराइड है, इसमें कितना मोनोसेकेराइड रहेगा, 2 मोनोसेकेराइड रहेगा। तो इसमें कितना मोनोसेकेराइड रहेगा, 2 मोनोसेकेराइड रहेगा, है ना। तो इसको याद रखिए। एक और कैटेगरी है, आप देखेंगे ओलिगोसेकेराइड, आपने सुन रखा होगा, कौन सा, ओलिगो, यहां पे लिख देता हूं सेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स। तो आपको इसमें याद रखना है, इसमें 2 to 10 मोनोसेकेराइड होगा, 2 से 10 कौन सा, मोनोसेकेराइड। अगर 2 मोनोसेकेराइड होगा तो डाइसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड होगा सिंपल फॉर्म, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड। 2 रहेगा तो डाइसेकेराइड, 2 से 10 रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, ओलिगोसेकेराइड। और 10 से ज्यादा तो पॉलीसेकेराइड में क्या होगा, मोर देन 10, ये सब ध्यान रखने की चीज है, आप याद रखेंगे इसको, मोनोसेकेराइड, तब क्या हो जाएगा आपका, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो पहले देख लेते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स में कौन कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉलीसेकेराइड, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं पॉलीसेकेराइड्स। क्या क्या एग्जाम्पल है, 3 तो आपको आता ही होगा। एक हो गया आपका स्टार्च प्लस सेलुलोज और प्लस ग्लाइकोजन। अभी आपको बस इतना ही समझना है, आपको याद रखना है कि स्टार्च किस में होता है, स्टोर एनर्जी किस में होता है, प्लांट में। तो प्लांट में स्टोर एनर्जी होता है। और ग्लाइकोजन जो होता है एनिमल्स। और मोस्ट एबंडेंट कौन सा होता है, सेलुलोज। मोस्ट एबंडेंट कौन सा होता है आपका, सेलुलोज होता है। इसको याद रखिए। तो पॉलीसेकेराइड के 3 एग्जाम्पल है, बस इतना याद रखिए। अब देखिए 2 से 10 है, तो यहाँ पे डाइसेकेराइड देखिए, तो डाइसेकेराइड को, ओलिगोसेकेराइड है तो ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड ही आ जाएगा, तो या इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको। तो डाइसेकेराइड में देखिए कौन कौन सा है। डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है, आपने सुन रखा होगा, सुक्रोज। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सुक्रोज। इसमें क्या क्या बना होगा, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसको याद रखेंगे। दूसरा है आपका माल्टोज, तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और तीसरा है आपका लैक्टोज, तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो याद रखेंगे, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ग्लूकोज, है ना। तो ये जो आप ग्लूकोज देख रहे हो ना, यही ग्लूकोज क्या है आपका, C6H12O6। और जो मार्केट में लेने जाते हो टेबल शुगर, ये है आपका सुक्रोज। कौन सा है, टेबल शुगर। अब फ्रूट शुगर किसको कहते हैं, आप जानते हैं, फ्रुक्टोज कहां पे पाया जाता है, फ्रूट्स। तो यहां पे लिख देता हूं फ्रूट्स में। तो इसको इतना ओवरव्यू तो आपको पता हो गया कि आपको जो है पॉलीसेकेराइड किसको कहते हैं, डाइसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड क्या है, तीनों मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया। अब दूसरा पोर्शन देखते हैं आपका प्रोटीन वाला। अब आपने देखा कि पॉलीसेकेराइड को तोड़ा तो क्या निकला, सिंपल शुगर, तो पहला वाला सिंपल। अब प्रोटीन्स को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा आपका, अमाइनो एसिड। तो ये ब्रेक डाउन होगा, तो आप याद रखिएगा, ये क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर क्या है, अमाइनो एसिड का पॉलीमर क्या है, प्रोटीन से। तो कैसे समझना है, प्रोटीन्स में क्या होगा, प्रोटीन प्लस प्रोटीन जो है, ये अगर टूटेगा तो क्या देगा, अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब उसके जो पीसेज है, अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। तो इसको याद रखेंगे। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, याद रखेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। एक लाइन में पॉली मतलब बहुत सारा, पेप्टाइड चेन, इसका मतलब क्या है, अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, ये सब मिलके क्या बनाएगा आपका, प्रोटीन बनाएगा। अब अमाइनो एसिड में देखिए, यहां पे जो अमाइनो एसिड लिखा हुआ है, ये आपने 2 सुन रखा होगा। एक सुना होगा आपने इसेंशियल अमाइनो एसिड, तो यहां पे लिख देता हूं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और दूसरा सुन रखा होगा नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ध्यान से सुनिए एकदम से। इसेंशियल अमाइनो एसिड एग्जाम्पल के लिए दे देता हूं मेथियोनिन, और यहां पे ले लीजिए नॉन इसेंशियल में ग्लाइसिन। बहुत सारा होता है, मेथियोनिन होगा, इसमें ट्रिप्टोफन भी होगा, फिनाइलएलानाइन भी होगा, वो अलग टॉपिक है, उसको डिटेल में अलग देखेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए। अभी इतना समझिए कि इसेंशियल अमाइनो एसिड किसको कहेंगे। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड एक ऐसा अमाइनो एसिड है
जो बॉडी जो है इसेंशियल अमीनो एसिड एक ऐसा अमीनो एसिड है जो बॉडी जो है इसको सिंथेसाइज नहीं करती, यानी आपको डाइट में इसकी जरूरत होती है। तो बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, नहीं बनाती सिंथेसाइज, ठीक है। तो क्या है, रिक्वायर्ड इन डाइट, रिक्वायर्ड वाया डाइट, और इसको क्या है बॉडी जो है सिंथेसाइज कर लेती है। तो ये क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये आपको याद रखना है प्रोटीन वाले पोर्शन में। अब देखते हैं हम लोग लिपिड। तो यहां पर थोड़ा सा जगह बनाना होगा मुझे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो यहां से मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं। आई होप कि अभी तक आपको क्लियर होगा जो मैंने बताया आपको कि इसका प्रोटीन्स का और पॉलीसेक्राइड्स का आपको क्लियर हो गया। एसेंशियल नॉन एसेंशियल पार्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा अमीनो एसिड का। बहुत सिंपल है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ समझना है नहीं। अब देखिए लिपिड्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लिपिड्स में। तो सबसे पहले याद रखो, लिपिड्स का अगर ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेकडाउन। तो ये क्या देगा, ये देगा आपका फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जानते होंगे, ट्राईहाइड्रोक्सी, इसको कहते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो CH2OH, उसके बाद CHOH, और एक है फिर से आपका है CH2OH। तो ये है आपका किसका स्ट्रक्चर। ये फैटी एसिड के साथ क्या होता है, स्टेरिफाइड हो जाता है, स्टेरिफाइड, यहाँ पे याद रखेंगे स्टेरिफाइड, तब जाके आपका क्या बनाता है, ये लिपिड्स बना देता है। ये क्या बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा, याद रखेंगे। फैटी एसिड में कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारे हैं। पैल्मिटिक एसिड हो गया आपका, एराकिडोनिक एसिड हो गया। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में एक में लिख देता हूँ पैल्मिटिक एसिड। दूसरा हो गया आपका एराकिडोनिक एसिड। तीसरा है आपका मूफा, और चौथा आपका है पूफा। सुन रखा होगा आप लोगों ने। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको कहते हैं मूफा। ये हो गया आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आई होप कि इतना क्लियर होगा, तो इसको याद रखेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, फैटी एसिड। अब थोड़ा सा समझते हैं फैट्स को। देखो क्या है, स्टूडेंट लिख देते हैं कि लिपिड्स, देखना, और ऑब्लिक करके लिख देते हैं फैट्स। इससे काम चलाते रहते, इससे काम नहीं चल रहा है। देखिए लिपिड्स फैट्स ही है एक तरह का, अगर देखेंगे फैट जो है एक तरह का क्या है, लिपिड्स ही। लेकिन फैट क्या होता है उसको देखिए। तो फैट के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसको याद रखेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट एट RT मतलब रूम टेम्परेचर होता है। पे क्या होता है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, और किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। उसी तरीके से ऑयल क्या होगा, तो ऑयल क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट है ना, और ये क्या रहता है, ये ऑयल फॉर्म में रहता है, ऑयल फॉर्म। तो इसको याद रखेंगे, इसीलिए ऑयल फॉर्म में रहता है। एक आपने सुन रखा होगा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कहाँ सुन रखा है, सेल मेम्ब्रेन में याद रखा है। तो एक ऐसा लिपिड जिसमें क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। एग्जाम्पल के लिए लेना है तो लेसीथिन का नाम सुना होगा, लेसीथिन। कहां पे, इन सेल मेम्ब्रेन या इसी को कहो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए अब देखते हैं, एक है आपका कौन सा, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो लॉन्ग चेन ऑफ क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड को एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, ये लॉन्ग चेन। यहां पे जगह बना लेता हूं मैं, अब आपको समझ में आ गया। न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे तो क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या हो गया, अगर न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, अगर ये टूटेगा तो क्या देगा, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड्स देगा। तो न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, ये क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या बना देगा, पॉली मतलब क्या है, बहुत सारा। अब न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल में आपको याद रखना है DNA, और दूसरा क्या है, RNA।
सुन रखा हो आपने, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और एक है आपका कौन सा, आरएनए, इसको याद रखेंगे, डीएनए और आरएनए। मैं न्यूक्लियोटाइड बता देता हूं क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा ही इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है ये बना होगा किससे, इसको याद रखेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप PO4, इससे बना होगा ये। तो आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोसाइड समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो न्यूक्लियोसाइड है, अब ये जो होगा ये बराबर होगा नाइट्रोजीनस बेस अब प्लस पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब होता है 5, तो कितने कार्बन एटम वाला, 5 कार्बन एटम वाला शुगर। अब ये आपको याद रखना है, ये क्या है आपका, न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या था आपका, न्यूक्लियोटाइड। अब फिर से नाइट्रोजीनस बेस नहीं समझ में आ रहा है, तो सुनिए, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग जो कंपाउंड है, बेस कंपाउंड, तो एक में देख लीजिए, एक में आपका है प्यूरिन और दूसरा होगा आपका पायरीमिडीन। अब प्यूरिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आपने सुन रखा होगा A और G। अभी फुल फॉर्म बता देता हूं, सब याद आ जाए। इसका ट्रिक तो जानते ही, ये कट CUT। ए से आपको याद होगा, अगर डीएनए आरएनए पढ़ा होगा तो क्या लिखा था, एडेनिन। जी से क्या था, ग्वानिन, तो यहां पे लिख देता हूं ग्वानिन। सी से था साइटोसिन और यू से था आपका यूरासिल। किस में पाया जाता है यूरासिल, इन आरएनए ओनली, इसको याद रखेंगे, आरएनए ओनली। और टी से क्या है, थायमिन, ये किस में पाया जाएगा, डीएनए, इन डीएनए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो यूरासिल को कौन रिप्लेस करता है, सॉरी थायमिन को कौन रिप्लेस करता है, यूरासिल, इन केस ऑफ किसमें, आरएनए में। तो ये आपका क्या है, तो देखिए क्वेश्चन कहां से आता है कि न्यूक्लिक एसिड समझ में नहीं आता, तो न्यूक्लिक एसिड को एक लाइन में, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक बहुत बड़ा चेन क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड, जिसका एग्जांपल है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए को क्या कहते हैं हम लोग, क्या है ये, जेनेटिक मटेरियल है, ये भी जानते हो आप, जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए आपका है ना, जो आप देखते हो एक जनरेशन से नेक्स्ट, जैसे आप देखेंगे हम लोग के पिताजी दादाजी, उनसे जो है ट्रांसफर हो रहा है ना कैरेक्टर्स, वो जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो है आपका क्या है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, जिसमें पॉलीसेक्राइड को भी बताया, प्रोटीन्स को भी बताया, लिपिड्स को भी बताया, न्यूक्लिक एसिड को बताया। अब थोड़ा सा एक हेल्थ वाइज जो है क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम, यहां पे देख देता हूं, और एक चीज जो यहां पे लिखा हुआ है, इस लाइन को भी लिख लीजिएगा, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, ये एसिड इनसॉल्युबल है। ये क्या है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है और जनरली पॉलीमर है, एक्सेप्ट लिपिड्स को छोड़ के पॉलीमर है। इसीलिए देखेंगे कि लिपिड्स को एनसीईआरटी लिखता है कि स्ट्रिक्टली लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली क्या, ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, याद रखेंगे, लिपिड्स जो है नॉट स्ट्रिक्टली, ये लाइन लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिएगा, नीट में चिपका देगा इस तरह का क्वेश्चन, एजर्शन रीजन में आप वहां पे कंफ्यूज होके एरर कर दोगे, नॉट स्ट्रिक्टली, क्योंकि इसका ये देखेंगे ना, लिपिड जो है उसका पॉलीमर नहीं बनता, इसीलिए इसको हटा दिया। और ये जो था, जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स था, वो क्या होगा, एसिड सॉल्युबल, जो मिट गया है वो क्या होगा, एसिड सॉल्युबल। तो आई होप इतना आ गया। अब एक क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं, यहाँ पे देखें, क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम हम लोग कार्ब्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो कितना एनर्जी देगा, तो याद रखिएगा 4 किलो कैलोरी जो है आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। और 1 ग्राम अगर प्रोटीन लेंगे तो ये भी आपको 4 किलो कैलोरी ही देगा, अप्रॉक्स है ये, अप्रॉक्स वैल्यू। और 1 ग्राम अगर फैट लेंगे आप, तो ये आपको 9 किलो कैलोरी जो है देगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं, डाल्टन में तो स्टूडेंट रट लेते हैं, तो लेकिन 1 डाल्टन बराबर कितना ग्राम होता है, तो आप याद रखिएगा 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आप समझ सकते हो ग्राम से कितना छोटा है, तो इससे भी आपको अंदाजा लग सकता है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका जो है बेटर हो पाए। अब देखो एक ही वीडियो में तो सारा कुछ इंक्लूड नहीं हो सकता है ना, लेकिन कम से कम आपको ये तो हुआ ना, बायोमोलिक्यूल्स में जो आपको जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स वाला जो पोर्शन था, जो आपका पॉलीसेक्राइड था, जो आपका प्रोटीन्स था, जो लिपिड्स था, जो न्यूक्लिक एसिड था, मैंने कोशिश किया कि आपको उसका ओवरव्यू पूरा का पूरा दिया।
अब आप इसको देखने के बाद एनसीईआरटी की बुक उठा लो, उसको पढ़ो, या कोई भी बुक उठाओ जो जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा था। अब देखेंगे अब प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने के बाद तो इस चैनल को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।